नमस्कार। आज मैं आपके सामने कर्क लग्न की एक कुंडली आई है मेरे पास, उसको लेकर आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है और इसकी जन्म तिथि है 22/12/1988। रात के 21:15 का जन्म है। रात को 21:15 बजे का जन्म है इसका। और जैसा कि कुंडली आपके सामने दी गई है और कर्क लग्न की कुंडली है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क लग्न एक राजयोग की कुंडली है। जब भी कर्क लग्न की कुंडली बनती है तो कोई ना कोई राजयोग लेके बनती है, चाहे वो उसके बैठे रहने का ही काम क्यों ना हो, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली राजयोग देती है। चाहे उसको कुछ भी काम बताए कर्क लग्न के जातक को, लेकिन कर्क लग्न की एक विशेषता है कि उसे हटकर अलग ही काम देता है। कोई ना कोई उससे कर्क लग्न अवश्य काम देता है। तो कर्क लग्न में बड़े बड़े लोगों का जन्म होता है। जैसा कि हम जानते हैं, कर्क लग्न में बड़े जो लोग हैं उनका जन्म होता है। प्रभु श्री राम है और इसके अलावा बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका कर्क लग्न का जन्म है। तो ये सिंहासन राजयोग की कुंडली है, चौकड़ी योग की कुंडली है। कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं बैठा हुआ है, सब ग्रह बाहरी बाहरी क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं। केंद्र में कोई भी लग्न में ग्रह नज़र नहीं आ रहा है। और कर्क लग्न की कुंडली में धन भाव में केतु बैठा हुआ है, सिंह राशि का बैठा हुआ है, जो कि धन के मामले में राजयोग बनाता है। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, वो एक भविष्यवक्ता की कुंडली है। और ये जो है कर्क लग्न की कुंडली है वो पूर्वाभास की कुंडली भी है और राजयोग की कुंडली भी है। इसमें ज्ञान भाव में जो है शुक्र बैठा हुआ है, जो कि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। इसमें शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। शुक्र की महादशा में जातक को अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। अगर जातक सफल नहीं होता है तो शुक्र पंचम भाव में बैठकर तंत्र मंत्र और ज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में इसको ज्ञान दे रही हैं। पूर्व जन्म से इसे ज्योतिष का ज्ञान है, क्योंकि शुक्र पूर्व जन्म के ज्ञान भाव में बैठा हुआ है। शुक्र संबंधी ज्योतिष संबंधी जातक को ज्ञान दे रहा है। वही लाभ भाव में गुरु बैठकर शुक्र को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से 180 डिग्री से गुरु जो है ज्ञान भाव को देख रहा है। तो गुरु बृहस्पति जो है इसको ज्योतिष संबंधी ज्ञान दे रहा है। वही लाभ भाव में गुरु बैठकर जातक को जो है ज्योतिष संबंधी ज्ञान दे रहे हैं। कुंभ राशि के घर में बैठे हुए हैं और जो है गुरु ज्ञान भाव, माफ़ कीजिएगा, गुरु जो है इसमें लाभ भाव में बैठा है। तो जातक को गुरु शनि के जो फल है वो मिल रहे हैं, ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं। 11वें भाव में गुरु बैठकर, 11वें भाव में गुरु हो तो जातक को ज्ञान देते हैं। वह 50 साल तक कोई ना कोई चीज़ पढ़ता रहता है। तो ये पढ़ने निकले की ही कुंडली है। और केतु धन भाव में बैठकर जातक के जो पूर्व जन्म के जो बकाया धन है उसे दर्शा रहा है। और सिंह राशि का केतु सुंदर राजयोग बनाता नजर आ रहा है। और शुक्र जो है ज्ञान भाव में बैठकर जातक को ज्योतिष संबंधी तंत्र मंत्र संबंधी ज्ञान दे रहा है। वहीं 6वें भाव में जो है एक साथ 3 ग्रह बैठे हुए हैं और इसको जो है 12वां भाव देख रहा है। 12वां भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा जो है सूर्य बुध शनि को 180 डिग्री पर देख रहा है बैठकर। और इसमें राजयोग स्पष्ट नजर आता है कि लग्नाधिपति यदि सूर्य से संबंध बनाए तो राजयोग है। तो लग्नाधिपति जो है सूर्य से संबंध बना रहा है 180 डिग्री पर, तो राजयोग है। इसके अलावा बुध
जो है 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो बुध स्वग्रही है, इसलिए जातक को जो है ज्योतिष संबंधी ज्ञान दे रहा है गुरु की राशि में बैठकर। अतः जातक को ज्योतिषीय ज्ञान है। और जातक बुध शत्रु भाव में बैठकर शत्रु का बुरा हाल कर रहा है बुध, और शनि भी जो है बैठा हुआ है, जातक को शत्रुघ्नता बना रहा है, और सूर्य भी जातक को शत्रुघ्नता बनाता नजर आ रहा है। और सूर्य जातक को कोई ना कोई प्रतिष्ठा दे रहा है। वहीं सप्तमेश शनि जो है जातक को डेली वेजेस की नौकरी के लिए प्रेरित कर रहा है। वही राहु जो है जातक को पूर्वाभास की शक्ति दे रहा है इस कुंडली में, और शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, इसमें राहु में 100 डॉक्टरों की बराबर पावर है। वही भाग्य भाव में मंगल बैठकर जातक का जो है संबंध जो है उम्र से बड़ी महिलाओं से बना रहा है, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में मीन राशि में कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसलिए जातक जो है अपनी उम्र से बड़ी जो स्त्रियां हैं उनके साथ संबंध बनाता है, और विधवा की सेवा इसके लिए श्रेष्ठ है। जैसा कि मंगल जो है भाग्य भाव में बैठकर जो है जातक को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और गुरु मंगल का प्रभाव भाग्य भाव में जातक को ज्योतिषी बना रहा है, विद्वता क्षेत्र में उन्नति दे रहा है। जातक एक अच्छा जो है वक्ता है। 6ठे भाव में बुध जातक की बोली को वाणी को कठोर कर रहे हैं, अर्थात 6ठे भाव में कही गई जो भी बात है जातक की वो खरी उतरती है। जैसा कि बुध जो है शत्रु ऋण रोग और रिपु भाव में बैठकर जातक को अच्छा भविष्य वक्ता बना रहा है, यानी कि बुध शत्रु ऋण रोग और रिपु घर में बैठकर जातक को अच्छा भविष्य वक्ता बना रहा है। वही बुध शनि की युति जो है कन्या राशि के घर में बैठकर जातक को जो है भद्र योग बना रही है, क्योंकि कन्या राशि के घर में बुध शनि का योग बन रहा है। और सूर्य उच्च का विराजमान है और सुमित्र के घर बैठा है, और सूर्य जो है बुध से संबंध बना रहा है, इसलिए सूर्य बुध का योग हो तो जातक की कुंडली में राजयोग संभावित है। वही सूर्य शनि का योग भी कुंडली में बन रहा है, और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। सूर्य और बुध और शनि की युक्ति है, तो इसमें बुध बीच में बैठा है, और सूर्य और शनि 2 पाप ग्रह है जो आगे पीछे बैठे हैं, जातक के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वहीं बुध शनि 6ठे भाव में हो और गुरु 11वें भाव में हो तो जातक को विपरीत राजयोग का लाभ मिल रहा है। और लग्नाधिपति 12वें भाव में बैठा है। लग्नाधिपति 12वें भाव में बैठकर जातक को जो है पूर्वाभास की शक्ति दे रहा है। राहु के घर बैठा है, गुरु के घर बैठा है, बृहस्पति के घर बैठा है, इसलिए जातक को जो है बृहस्पति संबंधी ज्ञान दे रहा है, ज्योतिष संबंधी गुप्त विद्या संबंधी ज्ञान दे रहा है। तो ये एक ज्योतिष की कुंडली है। और कर्क लग्न में शास्त्रों व अध्यात्म धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। और केतु 2 भाव में हो तो जातक की कही गई बातें बहुत ही सटीक उतरती है। और शुक्र 5म भाव में बैठकर जो है तंत्र मंत्र और यंत्र का ज्ञान दे रहा है। और बृहस्पति की 180 डिग्री पर दृष्टि जो है जातक को ज्योतिष संबंधी गुप्त ज्ञान कार्यों संबंधी जो है संकेत दे रही है। वही सूर्य बुध और शनि बैठकर जातक को विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वही बुध स्वग्रही बैठा है, इसलिए जातक को जो है बुद्धि संबंधी कार्यों में सफलता दे रहा है, ज्योतिष संबंधी कार्यों में लाभ दे रहा है। वही राहु 8म भाव में बैठकर जातक को बहुत ही पूर्वाभास की बड़ी शक्ति दे रहा है। वही मंगल भाग्य भाव में बैठकर जातक को जो है मंगल संबंधी काम में लाभ दे रहा है। शिक्षा विभाग में वगैरह में जो है इसको डेली वेजेस का काम मिलता नजर आ रहा है। वही सप्तमें शनि इसको पंचायती राज के कार्यों में छोटी मोटी सफलता देता नजर आ रहा है। वही कर्म भाव में जो है मंगल है, यानी कि कर्मेश मंगल है, इसलिए मंगल के कार्यों में इसे सफलता दे रहा है। और जो है ये मंगल संबंधी काम करेगा जातक। और बृहस्पति जो है इसको लाभ दे रहा है उम्र के 32वें वर्ष। और
जैसा कि लग्नाधिपति 12वें भाव में है, राहु के घर है, तो जातक शत्रुग्रस्त है। और चंद्रमा जो है व्यय भाव में बैठकर जातक को पूर्वाभास की शक्ति दे रहा है और सुख के कार्यों पर इसे कुछ न कुछ व्यय करना पड़ेगा और कुंडली में चौकड़ी राजयोग दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है सुकेश जो है वो शुक्र है, तो पत्नी से इसे सुख की उम्मीद है। वहीं सप्तमें शनि जो है, पत्नी इनकी कोई ना कोई वर्क काम जॉब वगैरह करने वाली हो सकती है। तो ये है कर्क लग्न की कुंडली। अब बात करेंगे हम इसमें चंद्र कुंडली की। चंद्र कुंडली में भी जो है चंद्रमा का गोचर प्रथम भाव में है और राहु नवम भाव में बैठा हुआ है। राहु की वजह से जातक को प्रॉब्लम हो रही है। जातक के बड़े बड़े शत्रु है, बहुत ही बुद्धिमान शत्रु है। और पत्नी के घर सूर्य बुध शनि की युति जो है विपरीत राजयोग बनाती हुई नजर आ रही है। और मंगल जो है कर्म भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जातक को जो है मंगल संबंधी स्त्री के कार्यों संबंधी स्त्री के अधीन बना रही है। वही सूर्य बुध शनि सप्तम भाव में बैठकर जो है जातक को स्त्री के अधीन कर रहे हैं। और जो है चंद्रमा प्रथम भाव में है, सूर्य चंद्र की दृष्टि है, इसलिए चंद्र कुंडली में जातक के राजयोग दिखाई देता है। वही लग्नाधिपति बुध जो है सप्तम भाव में जो है लग्नाधिपति से संबंध बना रहा है, इसलिए जातक के विपरीत इसलिए जातक के जो है राजयोग दिखाई पड़ता है। चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। और गुरु 12वें भाव में बैठकर जातक को जो है प्रॉब्लम भी दे रहे हैं और बहुत सारा सोना भी दे रहे हैं। लेकिन गुरु 12वें भाव में बैठकर जातक को राहु की वजह से, राहु का घर है पक्का घर, इसलिए शत्रुग्रस्त होना पड़ रहा है और दुनियावी साधु इसके शत्रु है। वही नवम भाव में राहु बैठकर जातक को जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वही पराक्रम भाव में केतु बैठकर जो है इसको जो है विशेष लाभ दे रहे हैं और इसका पराक्रम चल रहा है। और सूर्य बुध शनि की युति चंद्र कुंडली में सप्तम भाव में पत्नी के घर विपरीत राजयोग दे रहा है। और मंगल जैसा कि लग्न में 9th हाउस में मंगल है गुरु की राशि में, तो इसकी पत्नी आयु में बड़ी होगी और जो है मंगल जो है विधवा स्त्री की सेवा पर बल दे रहा है। और चंद्र कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में हो तो जातक की स्त्री जो है विधवा वगैरह हो सकती है। अब लग्नाधिपति चंद्र कुंडली में बुध सप्तम भाव में बैठा है, इसलिए जातक को बुद्धि व ज्ञान कार्यों की ओर ले जा रहा है और ज्योतिष का या अच्छे लेखक का जो है ज्ञान दे रहा है। वही बुध के पास में सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है चंद्र कुंडली में, इसलिए बुध शनि का योग भद्र राजयोग में दे रहा है। वही जो है सूर्य बुध शनि विपरीत राजयोग दिखाई दे रहे हैं। और लग्नाधिपति अगर सूर्य चंद्रमा से संबंध बनाए तो राजयोग है, तो राजयोग दिखाई दे रहा है। और जो है गुरु 12वें भाव में गुरु जो है चंद्र कुंडली में स्वग्रही बैठा है और जातक को ज्ञान कार्यों में विशेष सफलता दे रहा है। और अब इसकी बनाते हैं हम मतलब नवमांश कुंडली बनाने पर ये जो है कुंभ लग्न की कुंडली हो जाती है और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व शनि करता है, इसलिए लग्नाधिपति जो है 6वें भाव में आएगा शनि। और नवमांश कुंडली बनाने पर गुरु राहु प्रथम भाव में आएंगे और जातक को धर्म कर्म संबंधी गुरु राहु जो है अनुदेश दे रही हैं। और नवम भाव में शुक्र चंद्रमा की नवमांश कुंडली में युति बनती है, जो कि विधवा और तलाकशुदा स्त्री से संबंध बना रही है और प्रेम विवाह का योग बन रहा है। वहीं जो है सूर्य पंचम भाव में नवमांश कुंडली में बैठता है तो जातक को सूर्य संबंधी काम दिलवाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कर्क लग्न की कुंडली एक भविष्यवक्ता की कुंडली है। और जो है ये कुंडली चंद्र कुंडली बनाने पर मिथुन राशि की हो जाती है और मिथुन राशि की कुंडली है और मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण की कुंडली है। तो ये हुई आज जो हमारे दिन के लिए आई कुंडली, उसका अध्ययन। ये एक ज्योतिष की कुंडली है और जातक को ज्योतिष संबंधी ज्ञान दे रहे हैं।
नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।